हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस फनी सी सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अरे लोग ये पता करने के लिए कि उस फीफी की सच में कोई छोटी बहन है या नहीं, कि घर जाते हैं जो एक गुफा होती है। बताती तो है कि उसकी बहन को एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन यहाँ हम उसका उल्टा ही देखते हैं। ज़ोर ज़ोर से उन लोगों पे शाउट कर रही होती है। वो जो आवाज़ होती है चिड़चिड़ी वाली और एकदम हमेशा गुस्सा में रहने वाली, इसी मूड में उन सब से बोल रही होती है, मैंने तुम लोगों को कितनी बार सिखाया, अभी भी तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो। लोग यहाँ हमारे पूर्वजों को अच्छे से श्रद्धांजलि दो। तो होपो कहता है कि मैं एक कैट स्पिरिट हूँ, मेरे पूर्वज ये फॉक्स स्पिरिट की फैमिली कैसे हो सकती है। सोचने वाली बात है, जब इसका भाई कुत्ता है, इसके पूर्वज कुछ भी हो सकते हैं। देखते हैं अपने लिटिल मॉन्क चेन को, जो घूमता घामता उस गुफा में आ जाता है। लूलू सबको अभी भी ऑर्डर दे रही होती है। ये बेचारे सिर्फ चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे होते हैं सर झुकाए। चेन उन्हें हाई करता है। वे सभी लोग उसी इशारे से कह रहे होते हैं कि अरे निकलो यहाँ से, मत आओ यहाँ। फिर लूलू की नज़र पड़ती है चेन पे। अभी उसे अपने पास्ट की मेमोरी याद आती है, कैसे वो 300 साल पहले साथ में रहा करते थे। वो चेन के पास आती है और यहाँ उसकी पर्सनालिटी एकदम सॉफ्ट हार्टेड बन जाती है। उससे बड़ी ही प्यार से पूछ रही होती है, चेन क्या मैं तुम्हें याद हूँ। चेन कहता है कि बहन जी माफ़ कीजिए, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। लूलू कहती है, हाँ 300 साल बीत चुके हैं, तुम्हें मैं कैसे याद होंगी, क्या आप तुम मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो। इस पे चेन कहता है कि तौबा तौबा, मैं तो एक लिटिल मॉन्क हूँ जो बुद्धा का शिष्य है, तुम एक लिटिल मॉन्स्टर, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसा कहते ही वो वहाँ से 9 2 11 हो जाता है। लूलू यहाँ अपनी पास्ट की मेमोरी याद करते हुए चेन से पूछ रही होती है, हम कब तक फ्रेंड्स रहेंगे। तो वो कहता है हमेशा के लिए। इस पे वो बहुत ही भोले तरीके से पूछ रही होती है कि ये हमेशा के लिए क्या होता है। वो कहता है कि जब मैं कल्टीवेशन करके एक महान मास्टर बन जाऊंगा, तुम अपनी कल्टीवेशन करके एक फॉक्स स्पिरिट बन जाओगी। हमारी दोस्ती उस वक्त तक रहेगी जब तक ये दुनिया ख़त्म ना हो जाए। सब मेमोरी को याद करते हुए वो सिसकने लगती है। क्लाउडी उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर से वो चीखते हुए कहती है कि बैठे रहो अपनी जगह पे। हम देखते हैं अपने लिटिल से मॉन्क को दुनिया की मोह माया अभी तक छोड़ी नहीं होती है, और वो उन फ्रूट्स लॉलीपॉप को ये लालची नज़रों से देख रहा होता है। लूलू वहाँ आती है उसे वो ढेर सारे फ्रूट्स लॉलीपॉप देने के लिए। चेन कहता है कि बहन जी आप मेरा आखिर पीछा क्यों कर रही हैं। जैसे ही उसकी नज़र उन लॉलीपॉप्स पे पड़ती है तो बस उन पे टूट पड़ता है, कहते हुए कि वैसे भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब बुद्धा हमें सज़ा देंगे। वैसे भी हमारे ज़ू में टेम्पल का ट्रेडिशन है, हम हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम करते ही हैं। उनकी इस गपशप को वो चारों चुपके से देख रहे होते हैं। वो शॉपकीपर उन्हें कह रहा होता है, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते जब तक तुम लोग कोई वाटरमेलन ना खरीद लो। फिर जावली कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। कहता है मेरे पास भी नहीं है। का भाई भी यही कह रहा होता है फीफी की तरफ देखते हुए। फीफी अपनी बहन को खुश देख के अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही होती है। पैसे निकाल कर उसे कहती है क्या ये काफ़ी है। ये चेन उससे पूछ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें मेरी इतनी फेवरेट है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली। इस पर लूलू कहती है कि जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है। चेन कहता है 1 मिनट रुको, मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद है, तो इसका मतलब तुम मेरे पास यहाँ आई हो मेरा खाना चुराने के लिए। तुम मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना भुक्कड़ कहीं की। वो खुद रहा होता है भुक्कड़ों की तरह और देखो किसे बोल रहा होता है। अरे वो लोग भी जो उन्हें देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं शौक हो जाते हैं उसकी इस बात पे। हमारी लुल्लू तो यहाँ हार्ट ब्रोकन हो जाती है। जोरदार पंच उस तरबूज पे दे मारती है। उसके इस पागलपन को देख के वो सारे भी शौक रह जाते हैं। अगर उस तरबूज की जगह उनका सर होता तो क्या ही होता। हम देखते हैं कि लोलो हार नहीं मानती और वो फिर चेन के पास चली जाती है। उससे पूछ रही होती है कि बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि वो बुद्धा का बहुत बड़ा शिष्य बनेगा, दुनिया की ऑल ह्यूमन बींग्स की मदद करेगा उनकी सफरिंग्स को दूर करने में। वो लूलू से ये पूछता है कि वो क्या बनना चाहती है। तो वो कहती है कि वो ऑल ह्यूमन बींग्स बनना चाहती है। ये सुन के तो चेन भी शर्मा जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं और वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बचते हुए वो एक पेड़ के नीचे आते हैं जहाँ लूलू कह रही होती है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं घर कैसे जाऊँगी। चेन उसे यहाँ एक अम्ब्रेला ऑफर करता है। इस पे वो उससे पूछती है कि तो तुम कैसे जाओगे, अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें तो सर्दी लग जाएगी। इस पे चेन कहता है कि तुम बस मेरी फिक्र मत करो और एक सीटी बजाता रहो। वहाँ 2 सेकंड के अंदर एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है। तो वो तुरंत ही बैठ जाता है, 1 सेकंड के अंदर ही वहाँ से चला जाता है। अरे वहाँ सुन्न होके खड़ी रह जाती है कि जब घोड़ा गाड़ी से ही जाना था तो मुझे अम्ब्रेला क्यों दिया। जोर का एक पंच फिर उस पेड़ पे मारती है। इस पे उस पेड़ की सारी इकट्ठा बूंदे उसी पे गिर जाती है। उस बेचारी के फिर से दिल टूटने का ये नज़ारा भी वो चारों छुप के देख रहे होते हैं। बारिश में भी
लोली यहाँ कहती है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हुपो से पूछ रहा होता है लेकिन कैसे। क्लॉडियो से कहता है क्या तुमने वो कहानी नहीं सुनी है। हाँ, एक हीरो सेव करता है ब्यूटी को गुंडों से। अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वे दोनों अपना वेश बदल लेते हैं। देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता है। जॉली उन्हें कह रही होती है कि ये रोड मैंने बनाया है। वो कहता है और ये ट्रीज मैंने लगाई हैं। ये जॉली यहाँ अपना लाइन भूल जाती है। खड़ाते हुए कह रही होती है कि अगर तुम लूलू वहाँ चिल्लाते हुए उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे फॉक्स स्पिरिट को डराने की, खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी करने की। वो यहाँ अपने पावर्स का यूज करके उस पर अटैक करने वाली होती है। वो कहता है कि अरे मैंने अभी तक अपनी लाइन तो बोली ही नहीं, ये सीरियस है जो हम पे हमला करने वाली है। हम देखते हैं कि लोलो जॉली से जबरदस्ती तलवार लेकर के अपने गले में लगा लेती है। बचाओ बचाओ वहाँ चिल्लाने लगती है। चैन कहता है कि मुझे कुछ मत करना प्लीज, भीख मांगता हूँ मुझे यहाँ से जाने दो। वो वहाँ से इस तरह से सर पे पाँव रख के भागता है ना। जॉली यहाँ कह रही होती है कि हमने जैसा रिहर्सल किया था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ वो लोलू को समझाते हुए कह रही होती है क्या तुम अब भी उसकी दोस्त बनी रहना चाहती हो, उसने तुम्हें ऐसे मुसीबत में छोड़ दिया। ये वहाँ हम देखते हैं कि चेन चिल्लाते हुए आता है कि उसे जाने दो। वो अपनी स्टिक से उन दोनों को परे करता है। वो कह रहा होता है कि पुलिस अंकल इन दोनों विलन्स को पकड़ लो। चेन लोलू को समझाने लगता है कि जब हमारा सामना किसी गैंगस्टर से हो जाता है हमें उस समय शांत रहना चाहिए और पुलिस को कॉल करना चाहिए। फिर लोलो कहती है कि ठीक है अब मैं शांत ही रहूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं उसे एक पेड़ के नीचे शांत बैठे हुए। हाँ, वो सोच रही होती है कि आखिर 300 साल बीत चुके हैं। फॉक्स स्पिरिट तो फॉक्स स्पिरिट ही रही, लेकिन वो लिटिल मॉन्क बदल गया। इस सालों में नदी, झरने, पहाड़, पेड़ सब कुछ बदल गए। ये आखिर कैसे सोच सकती हूँ कि वो नहीं बदलेगा। जाने दो, अच्छे दोस्त कम ही मिलते हैं। तो बस अपने केव में जा रही हूँ और वहाँ जाके एक लंबी नींद लूंगी। ये चेन वहाँ हाफते हाफते आता है और कहता है कि तुम यहाँ हो, तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ पता है। देखकर तो लूलू बड़ा ही खुश हो जाती है। लेकिन तभी चेन कहता है कि तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है। जोर की टॉयलेट लगी है। आगे हम देखते हैं लूलू अपना नाक बंद करते हुए उसे कह रही होती है क्या हो गया। वहाँ चेन हाँ कहता है और दौड़ते हुए उसके पास आता है। उसे एक गोल गोल सी चीज दिखा रहा होता है। फिर लूलू कहती है कि ये क्या है। वो उसे वही चीज समझ रही होती है। फिर चेन कहता है कि अरे तुम गलत समझ रही हो, तो मेरे मास्टर की मालाओं की मोतियां हैं, इसे मैंने चुरा लिया था। चलो हम इससे कंचे खेलते हैं। तो यहाँ उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हें याद है वो सब कुछ। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम्हारे साथ कंचे खेलने का मन हो रहा था। फिर लोलो कहती है कि मुझे भी, और वे दोनों वहाँ पे खेलने लगते हैं। लास्ट में यहाँ उनकी क्यूट सी नज़रें मिल जाती हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय।